स्वीट पॉइजन मत बनो, स्वीट पॉइजन है दोनों लोग, मीठा जहर और हिमायती बन रहे हैं, इसलिए लोग अपेक्षा करते हैं। अगर मैं ना कहूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो मैं अपेक्षित नहीं हूं। बाकी कोचिंग वाले जो राव IAS के मालिक हैं, उनका बंदा उस दिन MCD के खिलाफ खड़ा होकर नारे लगा रहा था, तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा था। एक हफ्ते तक पानी फिर दोबारा कल भर गया, ये घटना होने के बाद भी। हाँ वही चीज, और फिर यहाँ भर रहा था पानी, ये पूरा भरे थे। हर साल पानी भरता है, बहुत बार कंप्लेन किए, अब तक कुछ किए ही नहीं। इस बार घटना हो गया, सब आ गए। हादसा हो रहा है राव में, तुम टारगेट कर रहे हो दृष्टि को। हादसा हो रहा है वाजीराम में, तुम टारगेट करोगे ओझा को। ऐसे नहीं होगा। आप जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, न कि विकास देवी कीर्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनेगी जब MCD द्वारा अवैध तरीके से वो चला रहे हैं। खाली आम आदमी पार्टी और सारे नेताओं के लिए गो बैक का नारा लगा रहे थे, वो गुस्से में थे। अब गुस्सा शांत करने के लिए किसी नेता को सामने आना पड़ेगा ना। जब जिस दिन मैटर हुआ उस दिन न कोई कोचिंग वाला आया, न कोई डेलीगेशन आया। 4 दिन बीतने के बाद हर नेता आ रहा है अपनी राजनीति सेकने के लिए। पहला मुद्दा क्या, कोई भी संगठन, कोई भी कुछ भी, सब है राजनीति। मेन मुद्दा क्या है, जिसके घर का मरा है उसको कंपनसेशन मिले, जो असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उसका निवारण हो। हाँ, उसके अलावा कोई मतलब यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है। एक सिंपल मुद्दा, जो मरे हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए और जो अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हुई हैं उसको दुरुस्त चुस्त किया जाए। उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। शिकायत है कि पिछले 4 दिनों में कहाँ थे आप? 4 दिनों में एक कहाँ थे, बाकी ये देश की राजधानी है ना, यहाँ पे और भी लोग नेता हैं। देश का प्रधानमंत्री बैठता है बगल में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, वो कहाँ है? उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कहाँ है? कोचिंग वाला आज तक अभी बुला रहा है मिलने को बच्चों को, वो खुद क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे मिलने के लिए? 4 डेलीगेशन कौन तय करेगा? सारे बच्चों में डिस्प्यूट है, ये जाएगा, कौन किसी को एक दूसरे को कोई जानता नहीं है। आज ये समस्या हुई है तब सब एक लोग जुट हुए हैं। एक जुट होने के बाद कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन जाएगा, तो ये तो अपने आप सेल्फ मोटिवेट करके कि इतना कंपनसेशन दे रहे हैं हम बच्चों को जिनका मौत हुआ है। ये तो खुद से कोचिंग को करना चाहिए, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांग है इनकी, या राज्य सरकार, दिल्ली सरकार से मांग है, या MCD से मांग है? इनकी सबसे मांग है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MCD। यहाँ जो भी दिक्कत है, समस्याएं हैं, जो कार्य क्षेत्र है, जो समस्याएं, उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। जिसके घर के बच्चे मरे उनके गार्जियन को बुला कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरी चीज, जो वेरीफाई करे उस कोचिंग में, जिस दिन रात को घटना हुई मैं यहीं खड़ा था बगल में, यहीं खड़े थे, तो उस कोचिंग में कितने बच्चे अंदर थे, इसकी जांच हो कहाँ है? मतलब अगर मोबाइल पे एक छिटका पड़ जाता है तो काम नहीं करता है टच। बायोमेट्रिक कैसे काम कर रहा था? बायोमेट्रिक काम कैसे कर रहा था? सवाल पूरा है। CCTV फुटेज निकाल के बताइए कि इतने बच्चे अंदर थे, इतने बाहर गए हैं। और बाकी कोचिंग वाले जो राव IAS के मालिक हैं, उनका बंदा उस दिन MCD के खिलाफ खड़ा होकर नारे लगा रहा था, तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा था। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़ा भी छिपाया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है। छिपाया जा रहा है। जो बच्चे यहाँ के हैं उनको पूछिए ना कि कितना आंकड़ा है। जो बच्चे सामने थे, जो सामने हैं, जो पढ़ रहे थे अंदर, उनसे पूछिए ना आंकड़ा कितना है। एक बच्चा अभी उस दिन इंटरव्यू दे रहा था, बोल रहा था मेरे पीछे 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियों के अलावा और मरे 3 लोग तो उसके पीछे, तो वो भी तो पहचान नहीं पा रहा है कितने लोग मेरे पीछे थे। तो ये सिर्फ एक 3 मुद्दा है बस लोगों का। आके पैसा दे दें कंपनसेशन जितना बच्चों का है, और 5 करोड़ तक इनकी डिमांड है। जिसे किसी का बच्चा मरा है, मान लीजिए 1 करोड़, किसी का बच्चा मरा तो उसको कंपनसेशन दे दो। कोचिंग वाले 4000 करोड़ का टर्नओवर दिखा रहे हो इतने दिनों में, तो 5 करोड़ रुपया जो भी तुम्हारा आंकड़ा उसको दे के खत्म करो, सारी दुर्व्यवस्थाएं सही कर दो। बाकी कोई मुद्दा, सब लोग अपने अपने घर जाके पढ़े लिखे। गो बैक का नारा लगाना नहीं चाहिए उनको। का नारा इसलिए लगा रहे हैं, लगाना नहीं चाहिए। देखिए हमारे पैसे से वो जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके घर से वो नेता बने हैं। तो गो बैक का नारा कि अगर घर का गार्जियन लेट आएगा समस्याओं को सुनने के लिए तो लोग कहेंगे कि छोड़ो हटाओ, गुस्से में गो बैक का नारा लग जाता है, निकल जाता, नेचुरल है। भाई एक हफ्ते तक पानी फिर दोबारा कल भर गया, ये घटना होने के बाद भी। हाँ वही चीज, और फिर यहाँ भर रहा था पानी, ये पूरा भरे थे। तो ये सिंपल, अभी बारिश हो गई, अभी भर जाएगा अभी। हाँ देखिए, जो कल वहाँ बुक स्टोर है HDFC के नीचे, वो पूरा भर गया। कल भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। संगठन आके बस ABVP, कांग्रेस, आप NSY राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का विषय ही नहीं यार, किसी की मौत पे क्यों राजनीति कर रहे हो? तो क्या मैसेज जा रहा है? सिंपल, तो उनको अपने आप स्लो मोशन में लेके सबको दे देना चाहिए कंपनसेशन। और जितने भी अधिकारी यहाँ खड़े हैं, इतने दिन में सारी व्यवस्थाएं सही हो जाती है। जांच ये देख रहे हैं, अभी बारिश होगी, पेड़ से टच होगा तो इसका क्या होगा? इसका जांच क्या होगा? तो जांच क्या चला? इतने दिन में अगर एक एरिया में प्रधानमंत्री का दौरा होता है, रातों रात सड़क बन जाती है।
4 दिन में सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाती है, हो सकती है, मगर करना ही नहीं है ना। 4 दिन बाद यहाँ कोई दिखेगा ही नहीं, 4 दिन बाद लड़के ही दिखेंगे और उसी सेम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। जो अलग अलग तरीके से मांग करें कि रेंट भी कम हो, पीजी सही हो, उसकी वो तो उनका काम है। ये सब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने के बाद उनको खुद से कमेटी बनानी चाहिए। रेंट के विषय में बात करनी चाहिए, मुद्दों की समस्याओं की बात करनी चाहिए, लाइब्रेरी के ऊपर बात करनी चाहिए। 1 लाख बच्चा रहता है, यहाँ 15,000 से नीचे कोई भी। नाम क्या है? मेरा नाम शशांक है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हैदराबाद से। हाँ, यहाँ पे कब से रह रहे हो इस क्षेत्र में? से रह रहा हूँ मैं, 6 साल से रह रहा हूँ। वही यहाँ हर साल पानी भरता है, बहुत बार कंप्लेंट किए, अब तक कुछ किए ही नहीं। इस बार घटना हो गया, सब आ गए हैं। ये हादसा वजह बना आप लोगों की मांग रखने का? हाँ, हमको एक मौका मिल गया हमको बात करने का। अभी पहले कभी तो आंदोलन हुआ नहीं था यहाँ पे, कभी नहीं। और एक टीचर है वो सर, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। सुबह एबीपी के इंटरव्यू में बैठे थे, एक लड़का बोला कि मैं 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अवध ओझा की बात कर रहे हैं? अवध ओझा वो जो तथाकथित जो भी हो, मोटिवेशनल जो भी हो, उसको कह रहे हैं कि इतने दिन पढ़े होते तो सिलेक्शन हो गया था, उनका क्यों नहीं हुआ? वो क्यों बकैती कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? और जहाँ से वो पढ़ के आए मैं भी वहीं से पढ़ के आया हूँ। तो बाकी मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप 4 दिन से आए नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऊपर से लड़के को बोल रहे हो क्यों नहीं हुआ? तो ये सब गलत है। मुद्दा क्लियर करें पैसा देके और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, बस खत्म। बच्चों की हिमायती बनते थे और आज खुद नजर नहीं आ रहे। बस बस। मेरा नाम मयंक कुमार सिंह है। यहाँ पे कब से रहते हो? मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ पिछले। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अभी तक कर रहे थे आप? परेशानी के देखिए सामने बहुत कष्ट तो बहुत है हमारे पास। पहले कोचिंग से परेशान, दूसरा मकान मालिक से परेशान, तीसरा सरकार से परेशान, चौथा बिजली के खंभे से परेशान। दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है? केंद्र नहीं, दोनों सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, कोई एक सरकार नहीं। दिल्ली है ये, उनकी भी राज चलती है, पुलिस उनकी है, बहुत चीजें उनकी है, होम मिनिस्ट्री उनकी है, और दिल्ली सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती दोनों की है। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं कर रहे हैं कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केट में खबर चल रही है कि जो भी बात करने जा रहा है उसके पीछे गो बैक का नारा लगा रहे हैं बच्चे वहाँ पे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये यहाँ पे आंदोलन तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। बाहर से छात्र आए थे डीयू और जेएनयू के, इनको प्रेशर बना कि अगर वहाँ के लड़के आंदोलन करेंगे तो आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी। इसके लिए इन्होंने पहले दिन से बच्चों में फूट डाला और उनको गो बैक के नारे लगवाए, जेएनयू गो बैक, डीयू गो बैक, और यहाँ पे आ जाके अपने आदमियों को भेज के उनको उठवा दिए। और यहाँ पे मुश्किल से मात्र कम बच्चे बचे थे सुबह आंदोलन में। पॉलिटिक्स पूरी हो रही है क्योंकि इनको डर था कि अगर जेएनयू आ गया तो इनको झुकना होगा, क्योंकि वो बहुत मुद्दे में झुकाए हैं सरकार को। ये आपको भी पता होगा, इनको भी अच्छी तरह से पता है। ये बताइए, आईडी क्यों मांग रहे हैं प्रोटेस्ट करवाने के लिए? वहाँ आईडी मांग रहा है स्टूडेंट से, रोक रहे हैं वहाँ बैरिकेडिंग लगा के। आपको रोक देंगे सर। किसी भी आंदोलन में आईडी मांगा जाता है किसी का, यहाँ आईडी मांगा जा रहा है। हाँ, वही है और क्या है। कोई कैंपस रहता है तो वहाँ पे एक आईडी मिलती है, यहाँ पे छात्र की आईडी कोई नहीं होती है। मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई आईडी नहीं है, जो कोचिंग कर रहा है उसकी आईडी होगी। यहाँ पे कोई पहचान नहीं, स्टूडेंट बस पहचान है। आप किसी कैंपस में पढ़ते हैं वहाँ बोल सकते हैं कि इस कॉलेज के बस बच्चे अंदर रह सकते हैं, बाहर के बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे आईडी के क्या क्राइटेरिया है, ये क्यों डिमांड रखा गया है? हाँ, आप लगाओ, ये समस्या है यहाँ पे सबसे बड़ी। प्रशासन इसमें दोषी है? प्रशासन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रशासन पूरी दोषी है। ये आंदोलन तोड़ने की पूरी साजिश है, इनको पता है कि बच्चों को कैसे तोड़ा जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन शुक्ला है। इस प्रदर्शन में आए हैं आप टीचर वगैरह? हम इस प्रदर्शन में हैं, छात्र हैं यहाँ से, नेक्स्ट आईएएस से। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, पढ़ाई। कब से हैं सर इस क्षेत्र में आप? सर अभी हमको 3 साल हो गए। क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर? क्योंकि काफी कुछ मीडिया में चल रहा है, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन मांग रखते हैं अभी से। पहले क्यों, कहाँ गए थे लोग? पहले कहाँ गए थे, कौन लोग? कुछ लोग बच्चों पर सवाल उठ रहे हैं कि अभी हादसा हुआ तो अब सब कुछ याद आ रहा है, पहले से कहाँ थे? सर ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आ रहे हैं और जो है हम उनका समर्थन करते हैं। वो हमारे गुरु हैं, हमको उन्हीं से पढ़ाई करना है, फिर तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं। आप आइए और जो है इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना बनने दीजिए। ये जो है
एक सोशल फिनोमिना है। आप ये ध्यान रखिए कि प्रशासन बच्चों को कोई भी नुकसान न पहुंचाने पाए। अभी जो है सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, विकास सर और अवध ओझा से क्यों इतनी मांग कर रहे थे? वो कह रहे कि हम भी एक टीचर ही हैं, सभी पढ़ा रहे थे, हम भी पढ़ा रहे थे, फिर हमसे इतना उम्मीद क्यों पाल के बच्चे बैठे थे? आपने इंटरव्यू सुना होगा, प्रॉपर देखा होगा। मेरा देखिए परसेप्शन उन बच्चों से अलग है, क्योंकि बस 2 टीचर निशाने पर नहीं आने चाहिए। न उनके कोचिंग में हादसा हुआ था, ठीक है, एज ए टीचर उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट का साथ दें, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हादसा हो रहा है राव में, तुम टारगेट कर रहे हो दृष्टि को। हादसा हो रहा है वाजीराम में, तुम टारगेट करोगे ओझा को। ऐसे नहीं होगा। आप जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, न कि विकास देवी कीर्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनेगी जब एमसीडी द्वारा अवैध तरीके से वो चला रहे हैं, उस पर सील हुआ है, कार्रवाई हुआ है। लेकिन ये बच्चे जो उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये तोड़ने का राजनीति मेरे कहना चाहूँगा। हमारे द्विकीर्ति सर आईएएस रह चुके हैं, क्या उन्हें कंप्लाइंसेस के बारे में नहीं पता था? अंडरग्राउंड प्रोसेस बेसमेंट में उन्होंने ओपन करी थी। कहने का मतलब ये आज राव आईएएस में हादसा हो चुका है, कल को उनके यहाँ भी हो सकता है। तो अभी से हमारे को सचेत होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, हमारे द्विकीर्ति सर को तजुर्बा बहुत है, क्या उनको इन चीज़ में तजुर्बा नहीं था? और अवध ओझा सर के बारे में कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनसे बोल रहे 2019 से तुम यहाँ पे क्या इसलिए तो बैठे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर आपका, सर मैं इससे मैं ये कहना चाहूँगा, सर आपका भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी तो आज वहाँ पे है। कहने का मतलब ये है, आज आप मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, हम राजा बन गए, ऊपर से AK-47 चला देंगे यार, जो भी है मतलब कंफर्म धनसा के ऊपर हम ये है वो है, ये क्रिमिनल और नेता। ये सवाल आपसे कि क्या विकास सर और अवध ओझा ही सिर्फ दोषी हैं कि जो भी टीचर नहीं है आपके समर्थन में वो भी दोषी है? दोषी वो सब है जो कंप्लाइंसेस के ऊपर खरा नहीं उतर रहा। कहने का मतलब ये, और जो नहीं उतर रहा अब एक्शन लीजिए, उनको बेसमेंट को बंद कीजिए। फीस आप उतनी लेते हैं जितना हमारे को अफोर्ड कर सके, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, हमारे को सिक्योरिटी उन्हें देनी चाहिए। उनका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एथिक्स पढ़ाते हैं आप, एथिक्स पढ़ाते हैं, आप में बिल्कुल भी नहीं है। आपका एथिक्स दिया है यहाँ पर। कहने क्या करें? वो दोषी नहीं है, वो बात करते हैं स्टूडेंट हिमायती की, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दोषी हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है कोचिंग से, इसलिए बोल रहे हैं हम। कोचिंग तो उनकी अलग है, दोनों की अलग है। तुम ये मत कहो, अभी अवध ओझा जब बोल रहे थे कि हमको स्टूडेंट आके बुलाया नहीं, साइकिल आंदोलन करने चलाने गए थे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, तुमको कौन, अखिलेश यादव बुलाने आए थे या योगी जी बुलाने आए थे? तुम क्यों गए थे? तो तुमको ये, तुम हिमायती मत बनो मेरे, वैसे तुम कि मैं तो कि बच्चे उपद्रवी करेंगे, हुड़दंगी करते, इस डर से नहीं आए थे। डर तो वो कितने साल से यहीं पे टीचर रह चुके, जब हमने हुड़दंगी नहीं करी, हमने ही तो सपोर्ट करा, तब आज वहाँ पे पहुंचे हैं वो। अल्टीमेटली मेरे विद्रोही भी घूम रहे होते हैं इस तरीके से। ज्यादा लड़के क्लास में होते हैं जहाँ खड़े हैं, वहाँ डर नहीं लगता है, यहाँ डर लग रहा है तुमको। लाठी चार्ज वगैरह तो हमारे पे भी हो रही है, हम भी घर से दूर है, हमारे की सिक्योरिटी कहाँ चली गई? हक के लिए तो लड़ना फर्ज बनता है ना। आप कहाँ चले जाते हैं? हमारे को डरने लगे, अगर गुरु डरने लगे तो फिर क्या होगा इस देश का? हुड़दंगी, अगर ये सोचिए, उनको सोचना पड़ेगा, एथिक्स पढ़ाते हैं ना, अगर गुरु डरने लगे तो क्या होगा इस देश का? हुड़दंगी के लिए मैं कहना चाहूँ, एक पंडालों में 4-4 लाख होते हैं, एक गुरु बैठा रहता है, डरता नहीं है। अब उन्हीं बात रखो, और कहा स्वीट पॉइजन मत बनो, स्वीट पॉइजन है दोनों लोग, मीठा जहर और हिमायती बन रहे हैं, इसलिए लोग अपेक्षा करते हैं। अगर मैं ना कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो मैं अपेक्षित नहीं हूँ। तुम अपेक्षा तुम दिला रहे हो कि मैं तुम्हारे तुम हिमायती बन रहे हो ना, कि मैं स्टूडेंट की हिमायती हैं, इसलिए वो परेशान है लड़के। नहीं तुमको कौन पूछता है? अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तुमको कुत्ता भी नहीं पूछता। मुखर्जी नगर यहाँ का।